सिद्धू मूसेवाला के गांव से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला का पार्थिव शरीर, आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये बड़ा सा जो होर्डिंग लगा हुआ है जिसमें सिद्धू मूसेवाला का चेहरा नजर आ रहा है, दरअसल ये ट्रक पर रखा गया है और इसी ट्रक पर है पार्थिव शरीर। ये ट्रैक्टर है, माफ कीजिएगा, ट्रक इसको कहना नहीं चाहिए बल्कि ये ट्रैक्टर है। और जो जानकारी मिल रही है वो सिद्धू परिवार का ही ये ट्रैक्टर है जिसमें आखिरी सफर के लिए निकले हैं सिद्धू मूसेवाला। परिवार का इकलौता बेटा, अब से 11 दिन बाद जन्मदिन था। 11 जुलाई की ये तस्वीर, माफ कीजिएगा 11 जून उनके जन्मदिन का मौका, और उससे पहले ही परिवार पर ये गम टूट पड़ा। पिता को आप देख रहे हैं, पिता का ये अंदाज आप देखिए किस तरीके से। तो ये ट्रैक्टर पर पार्थिव शरीर लेकर जाया जा रहा है सिद्धू मूसेवाला का। पिता उस पर मौजूद हैं, खड़े हुए हैं पिता, और जितने लोग यहाँ पर सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं उन सब से एक तरीके से संवाद करते हुए, धन्यवाद करते हुए आप देख रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को। पिता की तरफ से कल चिट्ठी भी लिखी गई थी मान सरकार को, जिसमें पिता की तरफ से यह सवाल पूछा गया था कि बताइए, जब सिद्धू की मां मुझसे पूछेगी मान साहब कि मेरा बेटा कहां है, मेरा बेटा कब वापस आएगा, तो मैं क्या जवाब दूंगा सिद्धू की मां को। सवाल यह भी पूछा गया था मान सरकार से कि आखिरकार वो कौन अधिकारी थे और किस आधार पर मेरे बेटे की सुरक्षा इस तरीके से घटा दी गई कि जो जान के दुश्मन थे मेरे बेटे के, उनको मौका मिल गया और उन्होंने ताक लगाकर इस तरीके से मेरे बेटे को गोलियों से भून दिया। ये तस्वीर देखिए, ये एक बाप की तस्वीर है, वो बाप जो हार चुका है। कहां तो पिता को ये उम्मीद होती है कि उसके बुढ़ापे का सहारा उसकी औलाद, उसका बेटा बनेगा, उसका बेटा उसे अपने कंधे पर उठाकर आखिरी वक्त में सहारा देगा, और कहां आज ये दुख का पहाड़ जो परिवार पर टूटा है, जवान बेटे का पार्थिव शरीर लेकर इस वक्त परिवार जो है वो अब क्रिमेशन के लिए आगे बढ़ता हुआ। तरफ जो देख रहे हैं लोगों की भीड़ जाते हुए, वो कच्चे रास्ते में, दरअसल माना यह जा रहा है कि वहीं पर नजदीक में ही सिद्धू मूसेवाला की वो पैतृक जमीन है जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुखाग्नि जो है सिद्धू मूसेवाला को वो उनके पिता देंगे। अभी तक आपने पिता की जो तस्वीर देखी थी उस ट्रैक्टर पर सवार जिस पर सिद्धू मूसेवाला का शव रखा हुआ था, पिता की आंखों से आंसू जो हैं वो लगातार बह रहे थे। एक टूटा हुआ पिता था, पूरी तरीके से हारा हुआ एक पिता था, लेकिन अभी उस पिता को एक और कर्ज चुकाना होगा। उस पिता को अपने जवान बेटे की चिता को मुखाग्नि भी देनी होगी। एक बार फिर से जरा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, देखिए जरा किस तरीके से यहाँ लोगों का जो हुजूम है वो बयां कर रहा है कि किस तरीके की लोकप्रियता सिद्धू मूसेवाला की। दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला के अंतिम दर्शन के लिए, और बहुत से लोग ऐसे जो शायद लेट भी हो गए। हालांकि कितने लोग ऐसे हमें यहाँ पर मिले जो रात से यहाँ पहुंचे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। हालांकि पार्थिव शरीर रात में मोर्चरी में रख दिया गया था। सुबह 8:45 बजे के आसपास पार्थिव शरीर को यहाँ घर पर लाया गया। करीब 1 घंटे के बाद जो आम लोग यहाँ पर आए हुए थे दर्शन करने के लिए, उनके लिए पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए यहाँ पर दरवाजा खोला गया उस हवेली का जिसे बड़े शौक से सिद्धू मूसेवाला ने बनवाया था, लेकिन उसमें बहुत दिन रहना सिद्धू मूसेवाला को नसीब नहीं हो पाया। एक बार जरा मुझे लगता है वो घर दिखा दीजिए, वो हवेली दिखा दीजिए, वो हवेली जिसे बड़े चाव से, बड़े शौक से सिद्धू मूसेवाला ने बनवाई थी, वो हवेली जिसको लेकर सिद्धू मूसेवाला कहता था कि मूसा गांव की शान ये हवेली बनेगी। जिस तरीके से मूसा गांव को न सिर्फ पंजाब में बल्कि दुनिया भर में सिद्धू मूसेवाला ने पहचान दिलाई, उसी तरीके से ये हवेली सिद्धू मूसेवाला ने अपने गांव की शान बढ़ाने के लिए बनवाई। लेकिन इस हवेली में सिद्धू मूसेवाला को बहुत दिन रहना नसीब नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही परिवार के साथ इस हवेली में रहने के लिए आए थे, इससे पहले यहीं गांव में अपने पुराने घर में रहते थे, और आज आखिरी बार अंतिम सफर पर निकलने से पहले 8:45 बजे सुबह सिविल अस्पताल मानसा से पिता घर लेकर आए थे बेटे के पार्थिव शरीर को। फिर बेटे के पार्थिव शरीर को मां निहारती रही बैठकर। माता पिता दोनों का रो रो कर बुरा हाल है, दोनों बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। इकलौता बेटा, मन्नतों का बेटा, शगुन वाला बेटा, 11 जून 1993 जन्म हुआ था। 11 अंक शुभ अंक माना जाता है और कुल का दीपक था। शायद इसी वजह से नाम सिद्धू मूसेवाला का शुभदीप सिंह सिद्धू था। लेकिन देखिए, होनी को कुछ और मंजूर था। आज ये शुभदीप अपने माता पिता के जीवन में
अपने हजारों करोड़ों फैंस के जीवन में सिर्फ और सिर्फ यादें अपनी छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है। कुछ ही देर में अंतिम संस्कार पंचतत्व में विलीन हो जाएगा सिद्धू मूसेवाला का पार्थिव शरीर। और इस बीच ये वो गाड़ियों का काफिला जो सुबह से यहाँ पर पहुंची हुई थी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां तक गाड़ियों का ही काफिला नजर आ रहा है। जो लोग पैदल जा सकते थे, मैंने दिखाया आपको किस तरीके से कच्चे रास्ते से उतरकर भी कुछ लोग पहुंचे हैं। हालांकि यहाँ जो घर है सिद्धू मूसेवाला का, सिद्धू मूसेवाला का उससे करीब 1 किलोमीटर के फासले पर बताया जा रहा है कि वो पैतृक जमीन है। ये हमारे साथ एक जानकार मौजूद है। आप यहीं के हैं बाबा जी? मैं तो मानसा को वैसे सुना ना, उसकी आपकी जमीन है पर वहाँ पर संस्कार हो रहा है उसका। वहीं पर संस्कार। हाँ, इनका मुखाग्नि पिताजी देंगे? है मुखाग्नि पिताजी देंगे, बलकौर जी? हाँ, वही देंगे, पिता ही देंगे। तो बाबा जी यही बता रहे थे हमें कि अपनी जमीन है। वही बात जो मैं आपको बता रही हूँ कि अपनी जमीन है, पैतृक जमीन है, उसी बिल्कुल घर से बिल्कुल लगी हुई है, नजदीक में ही है। वहीं पर लेकर जाया गया है पार्थिव शरीर को और वहीं पर पिता जो हैं वो मुखाग्नि देंगे। तो कुल मिलाकर इस वक्त देखिए जरा यहाँ पर किस तरीके से हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा और सब अब सुनसान सा होता हुआ यहाँ पर। इसी बात का मैं जिक्र कर रही थी कि अभी तो यहाँ पर फैंस का हुजूम था, जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे कर सब कुछ सूना होता हुआ सा नजर आ रहा है। माँ की गोद सूनी, घर का आंगन सूना और अब ये गांव की गलियां भी सूनी होती चली जाएंगी, क्योंकि वो सिद्धू मूसेवाला जो यहाँ मानसा का मुंडा था, जो यहाँ मिट्टी का मुंडा था, मतलब मानसा का लड़का, मतलब मिट्टी से जुड़ा हुआ लड़का, अब वो हमेशा के लिए चला गया। उसी को अलविदा कहने के लिए ये हुजूम, ये जन सैलाब जो यहाँ मानसा के गांव मूसा में उमड़ा। और यहाँ हमें बहुत दूर दूर से आए हुए लोग भी मिले, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आए हुए मिले। एक छोटा सा बच्चा मुझे यहाँ पर मिला, उसके पिता बता रहे थे कि जब से उसने सुना कि सिद्धू नहीं रहे वो रोए जा रहा था, इतना रो रहा था कि पिता को मजबूर होना पड़ा। सिरसा के रहने वाला वो परिवार था। सिरसा जो है वो हरियाणा में पड़ता है और ये मानसा जिले के अंदर मूसा गांव जो है ये पंजाब में, मतलब हरियाणा सिरसा से वो अपने बेटे को लेकर 10 साल के आसपास उनके बेटे की उम्र रही होगी, अपने बेटे को वो मोटरसाइकिल पर बिठाकर यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि उनका बेटा जब से उसने सुना सिद्धू मूसेवाला नहीं रहे, वो इतना बड़ा फैन उनका कि वो रोए जा रहा था, जिद कर रहा था कि नहीं मुझे आखिरी बार मिलना है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।